स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है, इसमें जो ऑल अकाउंट होता है, सभी भी अकाउंट होते हैं, चाहे कितने भी अकाउंट हुए, इसमें टू साइड होती है हमेशा। इसमें जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। डेबिट को हम DR लिख सकते हैं डॉट लगाकर, और क्रेडिट को हम CR लिखते हैं डॉट लगाकर। एग्जाम्पल के लिए है The transaction relating to cash are recorded is an account। जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैश अकाउंट। और उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड DR और राइट साइड क्रेडिट CR। इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर इनकी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। The above account resembles English capital letter T, as such it is often called T-shape account. An account is abbreviated as account। ये T-shape का होता है, ये देखो ये T-shape का होता है। ठीक है, आगे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे। In order to decide when to write on the debit side of an account and when to write on the credit side of an account, there are two approach। यहाँ पर टू अप्रोच होती हैं, इसमें अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं जिसको, और दूसरी होती है इंग्लिश अप्रोच जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। इंग्लिश अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसका हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अमेरिकन अप्रोच क्या होती है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वे किस पर डिपेंड करते हैं, जो अकाउंट के नेचर पर, कि अकाउंट कैसा है उस पर। फॉर दिस पर्पज ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग 5 कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी होती है अमेरिकन अप्रोच की, जिसमें एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जिसको हम ओनर इक्विटी अकाउंट भी बोलते हैं, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। While discussing an accounting equation, we have studied that if there is an increase or decrease in one account, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अगर एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा था, दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देयर विल बी इक्वल डिक्रीज और इंक्रीज इन अनदर अकाउंट। Accordingly, following rules of debit or credit in respects of the various category of account can be obtained। पहला एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे हम। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एन एसेट्स, जो यहाँ पर एसेट्स होती है हमारी, जैसे कैश, बैंक, डेटर, हमने स्टॉक, फर्नीचर, जितनी भी एसेट्स हैं, इनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। सच एन इंक्रीज इज रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड, तो उसका हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे उस बढ़े हुए अमाउंट को ऑफ द एसेट्स अकाउंट में। एंड इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एन एसेट्स, अगर यहाँ पर एसेट्स का जो अमाउंट है रिडक्शन हो रहा है, मतलब घट रहा है, सच रिडक्शन इज रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड, उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। इफ़ ए फर्म, जो फर्म होती है, परचेज़ किया उसने फर्नीचर 5,000 रुपये से का फर्नीचर परचेज किया है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के वे डेबिट साइड में आएगी। सिंस द फर्नीचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, जो फर्नीचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। अगेन द फर्म सेल करती है फर्नीचर को अगर 2,000 से, तो रिडक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द फर्नीचर अकाउंट। जब हमारा फर्नीचर अकाउंट होगा, फर्नीचर के एसेट्स होती है, तो अगर एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं, एसेट्स आई हमारी तो बढ़ रही है, तो वो डेबिट साइड आएगी। अगर हम सेल कर रहे हैं एसेट्स को, वो बिजनेस से बाहर जा रही है, तो उसको हम एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो डिक्रीज हो रही है। एसेट्स बिजनेस में आई तो उसको डेबिट साइड, अगर बिजनेस से बाहर गई तो क्रेडिट साइड आएगी। आगे लाइबिलिटी अकाउंट,
लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ए लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी का अमाउंट है इंक्रीज होता है तो क्या होता है? सच एन इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट। जब हम लाइबिलिटी अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में आती है जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है तो। बिकॉज का अपोजिट हो गया ना, एसेट्स बढ़ती हैं तो वे डेबिट साइड आती हैं, अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो वे क्रेडिट साइड आती है। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी का अमाउंट है वो घट रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लाइबिलिटी अकाउंट, तो लाइबिलिटी अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ ए फर्म बोरोज 10,000 रुपये फॉर गोविंद, कोई फर्म है वो उधार लेती है, 10,000 रुपये उसने उधार लिए है गोविंद से। द अकाउंट ऑफ गोविंद विल बी क्रेडिट, तो गोविंद का अकाउंट क्या हो जाएगा? वो एक क्रेडिटर है तो क्या लाइबिलिटी है, तो वो 10,000 इज नाउ ओविंग टू हिम। when the loan is repaid, जो लोन को रिपेड पे कर दिया जाता है, द अकाउंट ऑफ गोविंद विल बी डेबिट, तो क्या हुआ? ये डेबिट हो गया गोविंद का अकाउंट, तो उसने क्यों वो लोन है वो पे कर दिया है। सिंस द लाइबिलिटी नो लॉन्गर एग्जिट, कोई भी लाइबिलिटी वो लॉन्गर मतलब लंबे समय तक नहीं रहती है। लाइबिलिटी अकाउंट देखो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द साइड, जो अगर लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, अगर घट रही है तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी। आगे कैपिटल अकाउंट, एन इंक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड द डिक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कोई कैपिटल हमारी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट साइड आएगी कैपिटल अकाउंट में, अगर वो कैपिटल हमारी घट रही है तो वो डेबिट साइड आएगी कैपिटल अकाउंट की। सपोज द प्रोप्रिएटर इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर है, मालिक है, वो क्या कर रहा है? एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ला रहा था, कैपिटल अकाउंट विल भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आई है बिजनेस में एडिशनल, तो क्या होगी? बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी। सिमिलरली इफ द प्रोप्रिएटर विदड्रॉज, मतलब बिजनेस से सम मनी ऑफ और पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए उसने मनी निकाल ली, तो क्या वो कैपिटल घट गई। मेक्स ड्रॉइंग द कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट, तो घट गई है तो कैपिटल हमारी, तो क्या आ जाएगी? डेबिट साइड आ जाएगी कैपिटल अकाउंट की। आगे रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, ऑल इंक्रीज इन द गेन्स, जितने भी गेन हमारे मेरा प्रॉफिट हुए हैं वे इनक्रीज बढ़ रहे हैं, इनकम हाई हमारी बढ़ रही है, तो वो क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? क्रेडिट साइड आ जाएगी रिवेन्यू और इनकम अकाउंट में बढ़ रही है तो। आगे है ऑन द कॉन्ट्ररी इफ देयर इज ए रिडक्शन इन एनी गेन और इनकम, रिडक्शन इन एनी गेन और इनकम, हमारी ये जो गेन और इनकम है प्रॉफिट जो कम हो रहा है, द अकाउंट कंसर्न विल बी डेबिट, तो वे जो अकाउंट होता है रिवेन्यू और इनकम का उसके डेबिट साइड आ जाएंगी। एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन द कैपिटल, रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, अगर गेन और इनकम हमारी कम हो रही है तो वे डेबिट साइड, अगर बढ़ रही है तो वे क्रेडिट साइड आ जाएंगी। लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट, जो लॉस हो रहा है हमारे खर्चे होते हैं जो हमें आने होते हैं उस अकाउंट को देखेंगे। ऑल इंक्रीज इन द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, हमारे जितने भी खर्चे हैं या हमें जो घाटा हो रहा है वह बढ़ रहा है तो डेबिट साइड आएगा लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट में। अगर ये कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन द कैपिटल, अगर ये कम हो रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्री द डिडक्शन इज एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, तो वे इसके क्रेडिट साइड में आएंगे। लॉस और एक्सपेंसेस अगर घट रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड, अगर बढ़ रहे हैं तो ये डेबिट साइड आएंगी। इनमें से जैसे लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट जो एसेट्स अकाउंट है उसमें सेम है, और यहाँ पे घट रहा है तो क्रेडिट साइड, बढ़ रहा है तो डेबिट साइड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये देखिए रूल्स। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो उसको डेबिट करो, अगर एसेट्स घट रही है तो उसको क्रेडिट करो। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो, अगर घट रही है तो उसको डेबिट करो।
कैपिटल अगर बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करो, और जो कैपिटल है वे उसको अगर घट रही है तो उसको डेबिट करो। इनकम हमारी जितनी भी इनकम है वो क्या वो बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करना है, अगर इनकम है वो हमारी कम हो रही है तो उसको डेबिट करना है। एक्सपेंस हमारे जितने भी खर्चे हैं वे बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करना है, अगर ये खर्चे कम हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के, जिसके आगे हम जो हमारे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें इस रूल का यूज़ करेंगे हम। जैसे क्या है, द टर्म डेबिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन फेवरेबल थिंग्स, इट में रिप्रेजेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। ये वही है, डेबिट और क्रेडिट इस अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करता है। द टर्म क्रेडिट में रिप्रेजेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंसिडर्ड अकाउंट। In the case of assets and expenses, debit means increase और credit means decrease. In the case of liability में क्या था ये, इसमें assets के केस में क्या होता है, डेबिट होगा तो मतलब बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा तो मतलब घट रहा है। लाइबिलिटी केस में होगा कैपिटल और इनकम होंगी, जो डेबिट हो रही है तो मतलब घट रही है, क्रेडिट हो रही है तो वो बढ़ रही है। एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होंगे, इंक्रीज द अमाउंट डेबिट साइड और डिक्रीज द अकाउंट्स ऑन द साइड क्रेडिट साइड। एसेट्स और एक्सपेंसेस है वे उन दोनों का सेम रहेगा, डेबिट साइड वे इंक्रीज होंगी, क्रेडिट साइड डिक्रीज होंगी। ये देखिए लाइबिलिटी और कैपिटल और इनकम अकाउंट में क्या होगा, घट रही हैं तो डेबिट साइड होंगी, अगर बढ़ रही है तो वे क्रेडिट साइड होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।